कि आप दिल्ली में फुल बहुमत से सरकार बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे कितना बड़ा हादसा हुआ है, इनका जिम्मेदार कौन है? रेलवे विभाग अलर्ट नहीं है। रेलवे विभाग को पता होना चाहिए ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा टिकट की बिक्री हो रही है, इतना भीड़ हो रहा है, उनका सुरक्षा करना चाहिए। उनको जानकारी होना चाहिए कि हम इतना टिकट बेच रहे हैं, एक दिन में हजारों टिकट बिक रहा है, हमारा 1500 बुकिंग हो रहा है ज्यादा एक्स्ट्रा, तो उसमें उनको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ भीड़ है, भीड़ को कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सर हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। और इस आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये महाकुंभ में जो दंगा हुआ है, इन दंगे का जिम्मेदार कौन है? क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है वो जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इनका जिम्मेदार कौन है। यदि इससे पहले योगी आदित्यनाथ सारा सुरक्षा का इंतजाम करते, वो जानते थे कि कितने लोग महाकुंभ में आने वाले हैं, उनको सारा चीज का पता था। अच्छा ये बताइए कि आप कितने दिन महाकुंभ मेला में घूमे? हम गए, वहाँ की व्यवस्था देखे, जब से भगदड़ हुआ है उसके बाद से व्यवस्था वहाँ का दुरुस्त है, और इससे पहले जो व्यवस्था था वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं था। प्राइवेट लोगों के लिए स्पेशल रास्ता बनाया गया था, और जो आम पब्लिक है, जो जनता है, जिनको स्नान करना है, जिनके माता बहनें भीड़ में मर रहे हैं, जिनकी मांग उजड़ गई है, उन लोगों के लिए कोई सुविधा का व्यवस्था वहाँ पे नहीं था। और जो अडानी है, अंबानी है, जो प्राइवेट लोग है, जो पर्सनल लोग हैं, उनके लिए पर्सनल रास्ता बनवाया गया। ये कौन सा नियम है? ये कहाँ का नियम है? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहां का न्याय है कि पर्सनल लोगों के लिए, व्यक्तिगत लोगों के लिए अलग से रास्ता बनाया गया था, और जो पब्लिक है, जो दूर दराज से भारत के 2800 राज्य से जो लोग आए थे वहां पे, उन लोगों के लिए कोई ज़्यादा सुविधा नहीं था, उन लोगों के लिए रास्ता पे ज़्यादा व्यवस्था नहीं किया गया था। मैं उन सभी लोगों की जानकारी लेना चाहता हूं कि ये न्याय कहाँ का है? उन्हें व्यवस्था नहीं मिलना चाहिए? उन्हें स्नान करने के लिए उन्हें सुरक्षित रास्ता की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या प्राइवेट लोगों के लिए ही व्यवस्था है? मतलब गरीब आदमी जो गए थे उसके लिए कोई जितना भी गरीब आदमी गया था, जितना भी भगदड़ हुआ था, जिन माता बहने की भाई मर गए, जिन माताओं की मांग सुनी हो गई, जिन बहने की भाई चले गए हैं, जिन पिता के बेटा चले गए हैं, उनसे जाकर के पूछिए ना। इनको तो कोई है नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को तो कोई है नहीं जिनको दर्द पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, बेटा का दर्द क्या होता है। जी जी। तो इनको तो कोई है नहीं, तो इनको दर्द का कैसे एहसास होगा? लेकिन ये न्याय जो है ये कहीं से भी उचित नहीं है। अभी जाकर के देखिए, जी जी बिल्कुल, कितने कितने माता बहने की मांग उजड़ गई है, कितने भाई मर गए हैं, कितने लोग बिछड़ गए हैं, जिनका इकलौता चिराग है, उनका चिराग खत्म हो गया है। उनका दर्द कौन सहन करेगा? वही गरीब, लाचार, बेबस जो लोग हैं वही सहन करेगा। उनको सिर्फ ढाढ़स बांधने के लिए आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये देश को पूरी तरह से बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि ये एक हादसा है। अरे भाई, एक हादसा हो तब ना, ये कहीं ना कहीं ये 2 दिन 4 दिन पे इस तरह का हादसा होते रहता है, और ये जाकर के एक संतावना देते हैं, बस वही, और कुछ तो करते नहीं है ये। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह से यदि हादसा होते रहेगा, इस तरह से माताएं की मांग उजड़ती रहेगी, इस तरह से बहनें की भाई मरते रहेंगे, तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? और ये बड़ा बड़ा पैकेज, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी यूपी में कहते हैं कि हमने पूरा व्यवस्था किए हैं, हमने जो है इतना लागत से खर्च करके हम व्यवस्था किए। क्या ये अपना चेहरा चमकाने में खर्च किए हैं? जनाब, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश के जो भी वहाँ पे रंग दिखाई दे रहा है ना, ये कागजी रंग है, हकीकत में कुछ नहीं है। अच्छा, लगभग वहाँ पर कितने आदमी का मौत हुआ है? अब वही सवाल, फिर आप वही सवाल दोहरा रहे हैं, वही सवाल। देखिए, जो लोकल मीडिया है उनको सच्चाई जानकारी देने के लिए कोई तैयार नहीं वहाँ पे, और बड़े कैमरे जो वहाँ पे जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैमरे बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे 15 से 20 लोगों की मौत हुआ है। और छोटे कैमरे, जो छोटे यूट्यूबर है, जो वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं देते, वो वहाँ पे उनको जाने के लिए नहीं देते हैं। तो वहाँ पे तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अच्छा। और उनकी जानकारी ये योगी आदित्यनाथ जी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं ये लोग सिर्फ ढाढ़स बांधते हैं। ये लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे रुपया खर्च किए हैं, बहुत व्यवस्था किए हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोगों को बुला करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। रेलवे स्टेशन पे इनको बढ़ाना चाहिए, इनको सुरक्षा बढ़ाना चाहिए, इनको स्पेस बढ़ाना चाहिए, लोगों को रुकने के लिए स्पेस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल।
तो वहाँ पे जब पता था कि यहाँ पे भीड़ होने वाला है, महाकुंभ में हम बुला रहे हैं सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को, तो उनको व्यवस्था करना चाहिए ना। लोगों को भेड़ बकरी की तरह ठूसते हैं उसमें, और उसके बावजूद भी आप टिकट करते रहते हैं, टिकट काटते रहते हैं और लोगों को भेड़ बकरी की तरह ठूसते रहते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ पे नियम कानून नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। क्या यही है भाजपा की सरकार? अच्छा, आप जो गए थे मतलब पूरी तरह से व्यवस्था नहीं किया हुआ था? ये व्यवस्था कहीं नहीं था। लोग भीड़ के डर से अब जाना बंद कर दिया है। लोग असुरक्षित है वहाँ पे, किसी भी तरह से लोग सुरक्षित नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि व्यवस्था बढ़ाइए, और जहाँ से भी, जिस राज्य से लोग आ रहे हैं, जहाँ से भी लोग को असुविधा हो रही है, वहाँ पे सुविधा दीजिए, लोगों को हर तरह से सुविधा मुहैया कराइए। यदि आप सुविधा मुहैया नहीं कराते हैं तो आपको भीड़ इकट्ठा करने का राइट नहीं है। तो यहाँ पे लोग जो भी लोग है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, उनका एक एक वर्ड आप सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। अभी ये आबा बाबा ढाबा जो है, इनका कहना क्या है, जो गंगा किनारे मरे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वो भी चले जाए ना, वहाँ पे मर जाए ना, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। उनको जाना चाहिए ना, वो भी जाए और वहाँ पे स्नान करके आए हैं तो उनको भी वहीं पे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए ना। वो क्यों चले आए हैं? लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं इस बिहार में। नहीं होता है ना, ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं ऐसा। अच्छा, ऐसा तो बोल रहे हैं ना। ये कहाँ का न्याय है? ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग मरे हैं, जितने लोग मरे हैं, गंगा किनारे जो लोग मरे हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिली है। ये कहाँ से सही है बताइए? आप ही बताइए। आप गए होंगे बहुत सारे, आप देखिए टीवी चैनल पे, देखिए न्यूज पे, देखिए क्या सच्चाई बताया जा रहा है, कितने लोगों की मौत हुआ है। अभी जो ये दिल्ली में जो हादसा हुआ है रेलवे स्टेशन पे, जितने लोग मरे हैं, क्या सही आंकड़ा दिखाया जा रहा है? जी नहीं। तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये आंकड़ा सही क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्यों नहीं मीडिया को सच्चाई क्यों बताने के लिए तैयार नहीं? क्यों इनको दबाया जा रहा है? क्यों इनको छुपाया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से, ये क्यों नहीं आंकड़ा सही दिखाया जाता है? आप ही बताइए। मीडिया को भगा दिया जाता है, लोकल मीडिया को भगा दिया जाता है। तो ये लोग जो है, ये लोग मिल करके सिर्फ जो है अपना गद्दी जो है बनाने का काम करते हैं, अपना गद्दी बरकरार रखने का काम करते हैं, गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। चाहे लोग मर जाए, चाहे लोग कट जाए, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक ट्वीट करेंगे कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, बस इनके बावजूद ये कुछ नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है, चाहे वह बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जहाँ जहाँ ये भाजपा की सरकारें हैं, ये अपना जो है सत्ता बरकरार रखने का काम करते हैं और लोगों को गुमराह करके लोगों को मरवाने का काम करते हैं। भीड़ इकट्ठा करवा करके लोगों को मरवाने का काम करते हैं। ये गरीब बेबस है, गरीब लाचार है। ये कहीं ना कहीं सरकार झूठी सरकार है। आप ही बताइए ना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इन लोगों, दिल्ली में जो इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इनका सही आंकड़ा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि उसको डर हो रहा है, इसीलिए डर हो रहा है ये। और जो गोदी मीडिया है, उन मीडिया से आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप जा करके सही दिखाइए वहाँ पे। आप क्यों नहीं सही दिखा रहे? आपका डर हो रहा, आपको डर हो रहा है ना नरेंद्र मोदी जी से, आपको डर हो रहा है, आप डर रहे हैं, इसलिए आप सही नहीं दिखा रहे। देखिए, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं तो वहाँ से भगा देते हैं। आपको भगा दिए, ये लोकतंत्र का कितना बड़ा, आप खुद कह रहे हैं। देखिए, आप एक मीडिया है, आप खुद कह रहे हैं कि हमको भगा दिया जाता है। क्यों भगा दिया जाता है भाई? आपको अधिकार नहीं है बोलने का, आपको अधिकार नहीं है सच्चाई दिखाने का। जी, आपको खुद भगा दिया जाता है। ये लोकतंत्र का कितना बड़ा अपमान है, बताइए। ये पाकिस्तानी समझ लिया है यहाँ के लोग। तो भाई ये समझ लिया है तो ये लोगों को समझना चाहिए, लोगों को एकजुट होना चाहिए, लोगों को इस बात पे आवाज उठाना चाहिए। यदि इस तरह का हमारे राज्य में, हमारे देश में इस तरह से अगर हो रहा है तो इस पे आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। तो ये मोदी कहीं ना कहीं से अपना सत्ता बनाने के, अपना साम्राज्य खड़ा करने के चक्कर में लगे हैं। ये एक तरह का जो है भ्रष्ट प्रधानमंत्री कहा जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। नहीं तो इन्हें सही आंकड़ा दिखाना चाहिए, सही व्यवस्था करवाना चाहिए। यदि ये व्यवस्था नहीं करवाते हैं तो इन्हें कोई हक नहीं है भीड़ इकट्ठा करवाने का।